ना भाइयों से बात करने देता, ना माँ बाप से बात करने देता, ना भाई भौजाइयों से, ना बहन से, ना बहनोई से, किसी से बात नहीं करने देता। ऊपर से लगता था बहुत भोला भाला, लेकिन है बहुत बम का गोला। तो यही चीज है कि दूसरे के साथ अफेयर है तेरा, किसी को भी लेके आता घर पे उसके साथ अफेयर लगा देता। चढ़ाते हैं, कौन से माँ बाप है कि अपने बेटी का घर बिगाड़ेंगे। अरे ये तू देवर की शादी में जाएगी, वो तेरा भतार है, ऐसे शब्द बोलता। तो मैं रोग आके रहता, लेकिन मैं मार खा लेती थी, लेकिन माँ बाप को खर्चे दिलवाती थी। लेकिन फिर भी माँ बाप पता नहीं क्या है, उसी के पीछे में बोल। दोस्तों, इस समय मैं हूं जनपद जौनपुर थाना क्षेत्र मड़ियाहों के अंतर्गत पिपरा गांव है, जहां पे 2010 में एक लड़की की शादी होती है और ये गरीब बाप अपनी बेटी की शादी एक बड़ा सपना लेकर के, एक बड़ा अरमान लेकर के बड़ी धूमधाम से करता है। आप मेरे पीछे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि इनका यही घर है और किसी तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं। और हर माता पिता का ये ख्वाब होता है, हर माता पिता की ये सोच होती है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करूंगा जहां पे मेरी बेटी ज़िंदगी भर खुशहाल रहेगी। लेकिन यहाँ शादी होने के बाद गौना जाता है, गौने के बाद ही शुरू हो जाता है जिल्लत भरी ज़िंदगी का खेल। और ये हमारे फ्रेम में जो आप देख रहे हैं, जो खड़ी हैं, ये लगभग 13-14 साल तक हर दर्द को, हर जख्म को बर्दाश्त करती रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनका पति इन्हें ही छोड़ करके चला गया, जैसा कि ये आरोप लगा रही है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, आखिर इतनी लंबी अवधि के बाद, 2 बच्चे होने के बाद क्यों लोग पत्नियों को छोड़ करके चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकला यादव है। अच्छा चंद्रकला, आपकी शादी कब हुई थी? 2010 में। कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं, एक 5 साल की है, एक 4 साल की है। अच्छा, शादी के बाद जो है आपके पति का कैसा आचरण था? शादी के बाद मारपीट, झगड़े, पूरे फैमिली में मारपीट यही करते रहते मेरे साथ। दहेज की मांग करते, मारपीट करते कि तू दूसरे के साथ अफेयर चलाती है, ये करती है, वो करती है। अच्छा, क्या ऐसा क्यों बोलता था कि आपका दूसरे से अफेयर था क्या? उसके दिमाग में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके दिमाग में शक की बीमारियां रहती थी। शक करता था, ना भाइयों से बात करने देता, ना माँ बाप से बात करने देता, ना भाई भौजाइयों से, ना बहन से, ना बहनोई से, किसी से बात नहीं करने देता मुझसे। अच्छा ये बताइए, जब शादी हुई थी तो शादी के कितने साल तक आपके पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध था? करीबन साल भर तक। साल भर के बाद मारपीट करके ये लोग मेरे मायके वालों को फ़ोन करके बोले कि आ जाइए, अपनी अपनी लड़की ले जाइए, गार्जियन बन रहे हो तो। मैं आपकी लड़की को मार के फेंक दिया हूँ। कौन बोल रहा था? हमारे हस्बैंड जी। फिर वहाँ से मेरे माँ बाप आए, माँ बाप ने गए वहाँ पे, बोले मेरी लड़की दे दीजिए, आप अपना रास्ता देख लीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे माँ बाप के साथ ही मेरे संग मेरे मायके आके रहने लग गए। अच्छा, यहाँ आपके मायके में वो आके रहने लगा? हाँ, मायके में आके रहने लग गए। तो मेरे भाई जो हैं वो ले जाके दिल्ली ले गए, काम धंधा करवाएं। उसकी तबीयत भी खराब थी, दवा भी करवाएं, हर चीज़ करवाने के बाद भी जब वो रास्ते में अपना कमाने खाने लग गया, फिर मेरे साथ मारपीट करने लग गया, भाइयों से बातचीत करना बंद करवा दिया, भाइयों के ऊपर भी आरोप लगाने लग गया। अच्छा, ये आपके भाई से, आपके माता से, आपके पिता से बात करने के लिए क्यों मना करता था वो? पता नहीं, कहता था तेरे माँ बाप तुझे चढ़ाते हैं। कौन से माँ बाप है कि अपने बेटी का घर बिगाड़ेंगे। ऐसा क्यों उसके अंदर सोच आई थी? अब वो उसकी सोच उसी जाने। क्या आपके अंदर कोई कमियां तो नहीं थी? जैसे आप मारपीट तो नहीं करती थी या झगड़ा झंझट तो नहीं करती थी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं मारपीट कभी नहीं करी हूँ। मेरी लड़की भी पेट में थी बड़ी वाली 6 महीने की, तब भी वो 2 बार पेट में लात मारा। मेरी बच्ची मरते मरते बची। मैं बहुत मुसीबतों झेल कर फिर मैं अपनी बच्ची को जन्म दी हूँ। अच्छा, जब आप दिल्ली में रहती थी अपने पति के साथ, जो आपके इस तरह से प्रताड़ना करता था, तो अपने माता पिता के पास और किसी का सहयोग लेकर के आप फ़ोन नहीं कर पाती थी? फ़ोन नहीं कर पाती थी। वो सीधे कहता था अगर फ़ोन करेगी तेरे भाई बापों को मैं फंसा दूंगा। सीधे मुझे धमकी देता किस चीज़ में फंसा देंगे? कि अपनी लड़कियों को चढ़ा रहे हैं, अपनी लड़कियों को ये कर रहे हैं, मन बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी लड़की के सपोर्ट कर रहे हैं। किस बात को लेकर के ज़्यादा आपको प्रताड़ित करता था?
उसको यही चीज़ है कि दूसरे के साथ अफेयर है तेरा, किसी को भी लेके आता घर पे उसके साथ अफेयर लगा देता मेरा। ये आपके कमरे पर कौन लेके आता था, कौन आता था? मेरा हस्बैंड ही करता था ठेकेदारी का काम, वो लेबर मिस्त्रियों को लेके आता घर पर, उन्हीं के साथ अफेयर लगा देता। तो फिर आप मना नहीं करती थी कि काहे इनको घर पे लेके आते हो? मैं बोलती थी लेकिन वो सीधे कहता था तुझसे कोई मतलब होगा तब आते हैं, मैं लेके आता हूँ घर पे तो मेरे सामने तो नहीं आते, तू रहती है तब क्यों आते हैं। अच्छा, इस समय आपके दोनों बच्चे कहाँ हैं? एक लड़की मेरे भाई के पास है, मैं छोड़ कर आई हूँ, और दूसरी लड़की वो लेकर फरार है। लेके वो आपकी बेटी एक बेटी आपके पति के पास है? हाँ, बड़ी वाली लड़की पति के पास है, वो कहाँ है इस समय? सुजानगंज। तो आप अपनी बेटी के पास फिर गई नहीं, देखने नहीं गई? मैं गई लेकिन उसके घर वाले मुझे गोद में नहीं लेने दे रहे हैं। गोद में ज़बरदस्ती ली भी, लड़की कह रही है माँ मुझे लेकर यहाँ से चलो, ये लोग मारते पीटते हैं, और उन लोगों के सामने इतना डरवा धमका दिए, उन लोगों के सामने कह रही है कि मैं पहचानती ही नहीं हूँ, मेरी माँ है ये। वो लड़की है आपकी? हाँ। अच्छा, ये आपके सास ससुर का क्या रवैया है, ये लोग क्या कह रहे हैं? वो सीधे कह रहे हैं जहाँ से केस लड़ रही वहाँ पे जाके लड़ो, यहाँ पे मत आइए। क्यों वो लोग आपको बहू के रूप में अब नहीं रखना चाहते हैं? नहीं, उन लोगों को भड़का दिया है वो कि तुम्हारी बहू ही दूसरे के संग चली गई है, भाग गई है। क्या शुरुआत में ही आप जो है शादी के बाद ही आप दिल्ली रहने लगे थी या सास ससुर की आप सेवा में थी? नहीं, सास ससुर के सेवा में भी थी, आती जाती भी थी। वो खर्चे भी नहीं देता तो मैं लड़ाई दंगे करके खर्चे भी दिलवाती थी माँ बाप को उसके। मुझे मारता पीटता भी, माँ बाप को भी खर्चे देने के लिए मैं बोलती तो मुझे मारता, लेकिन मैं मार खा लेती थी, लेकिन माँ बाप को खर्चे दिलवाती थी। लेकिन फिर भी माँ बाप पता नहीं क्या है, उसी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो फिर कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है चंद्रकला? अभी मैं फ़िलहाल कमाती खाती हूँ, कमाती खाती थी, अब मैं मायके में आ गई। लड़ते लड़ते तंग आ गई तो मैं आ गई मायके में। अब यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपका मेरी। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है? विचाराधीन है, वो एक कागज ले रखा है जिसमें एग्रीमेंट हो रखा है, डिवोर्स होने से पहले एग्रीमेंट होता है, वही ले रखा है, वही दे के पुलिस वाले कह रहे हैं आप अपने न्यायालय में जाके लड़िए, यहाँ मत आके लड़िए। अच्छा, आप चंद्रकला की क्या लगती है? भाभी। अच्छा, ये जो मैटर चंद्रकला का चल रहा है, जब यहाँ बारात आई होगी, शादी हुई होगी, तो उस समय आप थी यहाँ पे ना? हाँ सर। तो जो उनके पति थे उनका क्या व्यवहार था? व्यवहार तो बिल्कुल ऊपर से अच्छा लग रहा था, अब उसके अंदर में का चुर रहा था मेरे को क्या पता। अब अंदर का तो हाल जानते नहीं, बिल्कुल ऊपर से मैं नहीं देखे। ऊपर से तो लगता था बहुत भोला भाला, लेकिन है बहुत बम का गोला। है तो बहुत बम का गोला। वो लगता है कि बिल्कुल गांव देश भी ये कहते हैं कि बिल्कुल वो नशा पत्ती नहीं करता, वो परिवार चलाता नहीं तो कि संगे ले रखता, लेकिन संगे जो हम मायके भी ना रह देते रहें। देवर की 4 साल पहले शादी भई, तो उस समय आए मार झगड़ा करे, शादी भी नहीं गए, बारात भी नहीं करे, बिल्कुल मार झगड़ा कैले हैं। जब मार झगड़ा कैले हैं हम ये लोग जो हुए भाई हुए जो इन्हें मारे डांटे, इनकी मम्मी भी मारी डांटी, मेरी सास सब मारी डांटी नहीं का। तब भी हम बोले कि बिल्कुल जब तुम लोगों से नहीं बैठ रहा है तो 4 महीने ये छोड़ो और 4 महीने ससुराल छोड़ो, मतलब वहीं करे खाएं, वहीं सुबियाते हैं, वहीं रहे तुम्हें खर्चा दो, ये रहते हैं खर्चा दो। बिल्कुल जो हुए बोले तो वो संग छोड़े नहीं रहा है, मतलब साथे साथे ले रहा है। अब एक आती मरती पिटती है, तो हम लोग तुम्हें दिल्ली में रहे थे नहीं, अब ये लोग संगे का भोवा का नहीं भोवा। अच्छा, ये जैसे आप इनकी भाभी हैं, तो कभी चंद्रकला यहाँ आई, जब कभी आपसे बताई कि भाभी जैसे ननद जो होती हैं अपनी भाभीियों से सारी बातें बताती हैं, तो क्या आप चंद्रकला कभी आपसे बताई कि मेरा पति इस तरह से करता है? करता बोली थी, लेकिन हम उसकी गलती भी नहीं लेते कि ये बहुत सही है, और बिल्कुल उसके लिए गलती भी ओकर नहीं निकलत। वो ऐसा बोल दे कि ऐसे ऐसे बातें जो ना कि ओकर गलती ही नहीं आवे, इसी गलती आवे, तो हम लोग भाई अपने बच्ची के मारे डांटे ना। अब वो तान का औलाद है, उसकी क्या कहबा, उसके खिलाफ क्या कहबा, भाई लड़कियां थे नहीं, मारते हैं डांटते हैं। और फिर भी गवन जब दीवान 3 साल 2010 में शादी थी, हमारी शादी इसकी शादी सब साथ में थी। और 3 साल में जब गवन दीवान अगैन बिल्कुल गवन जब दीवान 6 महीने बीता, तो इनके ससुराल वाले झगड़ा मार करें, खाना दाना पानी नहीं पूछ रहे थे, नहीं बोल रहे थे, कहें कि
गेहूं बना रही थी, पैर खोल के, लाज शर्म ना है, मुड़ पे पल्लू नहीं, ऐसे वैसे कुल बोलते थे। हम लोग बोले, डांटे मारे, बिगड़े फ़ोन में। तो इनकी जेठौत बोले कि तुम्हारी लड़की अगर चाहते हो तो आओ अपन ले जाओ। हम मार काट के फेंक दिए हैं। तो यहाँ से ससुराल से मेरी मम्मी गई, मेरे पापा गए। जब आने के लिए तो उसका लड़का भी आ गया। तो उसके लड़के, अपने लड़के को रोके तो चाहत रहा। हम तो आइन बा, हम सब तो उठा रहे ना, ससुराल वाले रहे, तो उनकर तो महतारी बाप रहे ना, रुको ही चाहत रहा। वो भी साथे आए। यहाँ आए तो यहाँ 6 महीना रुके। 6 महीना में पीलिया भय रही। हम सब बिल्कुल उनकर सब दवा दारू कुल कराए, खान खर्चा हर एक चीज़ के कहे अपन परिवार देखा, हम उसी खर्चा हम लोग देखा थे। हमारे पति मिस्त्री काम करते थे दिल्ली में, तो दिल्ली में लेके गए, मतलब हाथ दिखाए जो उन्होंने काम धंधा करने के लिए, उन्हें एक रास्ता दिखाए, ये सब जी रहे थे। उसी साल से 8 साल 9 साल जो है उसी वहाँ गुजारे, वहाँ उसी गुजारे। हम लोग तो वहाँ थे ना, लेकिन ये लोग मार झगड़ा हरदम, और बात भी बिल्कुल नहीं कराते। और जब मार झगड़ा कराते तो हम ये बोले कि मैं यहाँ आवे दूँ, मतलब ससुराल जाए दो। माता सास ससुर लगे काम धंधा खेती बाड़ी है, करें खाएं अपन। दुनिया में जौन हो ना बैठे, जौन हो दुई परानी से तुम लोग गन्ना नहीं बैठा है का। हम लोग हंसी मजाक में बहुत डांटते थे, लेकिन वो समझता नहीं। वो महतारी भी पास नहीं छोड़ता और खर्चा भी नहीं देता। उसकी माँ बोलती है कि जब से तुम्हारी बेटी गई है तब से हमारे लड़किया का 1 रुपये नहीं बचता और न देते हैं। तो अब उसी माँ ले जो न हुए पैसा, लेकिन दे नहीं थे, देवे चाहे ना। अच्छा ये बताओ, जो दिल्ली अपने पति के साथ गई थी तो परिवार की मर्जी से गई थी कि अपनी मर्जी से गई थी? वो अपनी परिवार की मर्जी से मैं गई थी। वो बोले कि अपने हस्बैंड के साथ ही रहो, लेकिन उसने क्या किया, परिवार को ना कभी मानता जानता, माँ बाप को भी नहीं मानता जानता। माँ बाप के पास मैं भी कोशिश करी, देवर की शादी थी, मैं बोली कि देवर के शादी में चलो, ना देवर के शादी में लेके आया। कह रही है तू देवर के शादी में जाएगी, वो तेरा भतार है, ऐसे शब्द बोलता। तो मैं रोग आके रह गई। देवर भी फ़ोन किया कि आ जाइए आप, भाभी आ जाइए, भैया नहीं आ रहा है, आप आ जाइए। लेकिन जब अगला नहीं लेके जा रहा है तो मैं कैसे अकेले जाऊंगी, मैं नहीं गई। अच्छा, इस समय आपके पति का क्या रवैया है? वो दूसरी शादी कर लिया है, दूसरी शादी करके मेरी लड़की को घर पे छोड़ रखा है, और बीवी लेके, और एक लड़की है 1.5 साल की उसकी, उसको लेकर गायब है। अच्छा, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो दूसरी शादी कर लिया है? मेरे पास फोटो है। तो फिर अब 2 बेटियों के साथ अब कैसे आप अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे? हम ये चाहते हैं, तू शादी कर ही लिया है तो मेरी लड़की दे दे, जो मेरा बनता है मेरी लड़कियों का खर्चा, लड़कियों का खर्चा दे दे। भाई मैं मायके में रहूं या कमा के खिलाऊं। जो कोर्ट में अभी आपने बताया कि कोर्ट में डिवोर्स भी दाखिल है? हाँ, डिवोर्स दाखिल है। डिवोर्स किया नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट लेकर उसका भाग रहा अभी है। आपने देखा कि जिस तरह से ये महिला दर दर की ठोकर खा रही है, 2 बच्चों के साथ जगह जगह जा रही है न्याय के लिए, और अब इनका आरोप है कि इनके पति दूसरी महिला से शादी कर लिए हैं। अभी कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इस मामले की जांच होना ज़रूरी है। हालांकि ये मामला अभी जांच का भी है, और ये जो है कोर्ट के द्वारा मुकदमा भी दायर की हुई है, और महिला थाने पे भी अपनी शिकायत लेके गई है। और बाकी अब आप लोगों की क्या राय है, अब आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।